हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो दोहरा निषेचन के पश्चात भ्रूण और भ्रूणपोष का विकास हुआ था, तो जो भ्रूण हो गया और भ्रूणपोष इन दोनों का कैसे विकास हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि होता क्या है, कि प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण जब क्या होता है कि जब प्रथम युग्मक और अंड कोशिका दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं तो क्या करते हैं, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं अंड। ठीक है, यही अंड क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। तो जो युग्मनज होता है यह कुछ समय क्या होता है, शांत अवस्था में रहता है। ठीक है, थोड़ा क्या होता है कि यह शांत अवस्था में रहता है। उसके बाद यह क्या करता है, यह भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण। ठीक है, तो यही जब भ्रूण बना लिया तो जानेंगे कि ये भ्रूण जो बना है यह कैसे बना और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि जब भ्रूण जब बना लिया तो बोलेंगे कि संयुग्मन के पश्चात क्या होता है, जो संयुग्मन के पश्चात बना अंड क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाया, युग्मनज कहलाया। और यही युग्मनज क्या करता है, कुछ समय शांत अवस्था में रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, भ्रूण का विकास करता है। ठीक है, तो ये जब भ्रूण का विकास होता है एक बीजपत्री और दो बीजपत्रियों में होता है। ठीक है, मतलब कि ये बीज पत्रों में बढ़ जाते हैं। ये जब भ्रूण होता है वह बीज पत्रों में बढ़ जाते हैं, पहला से एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में। ठीक है, तो एक बीजपत्री में एक ही बीज पाएंगे और दो बीजपत्री में मतलब कि एक से अधिक बीज पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो पहले हम समझेंगे, कहेंगे कि सर्वप्रथम मेन्स्टीन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, मेन्स्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरी नामक पौधे में देखा था। मतलब कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जो है सर्वप्रथम मेन्स्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरी नामक पौधे में देखा था। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो पहले हमारा द्विगुणित युग्मनज था, मतलब जाइगोट था, वो आकार में बड़ा हो जाता है पहले का। मतलब उन्होंने बताया कि जो जाइगोट बना था संयुग्मन के पश्चात, तो वो क्या होता है कि आकार में बड़ा हो जाता है। और जब आकार में बड़ा हो जाता है तो इसके बगल मतलब कि चारों तरफ क्या होता है, एक सेलुलोज परत का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, सेलुलोज परत का निर्माण कर लेता है। और जब सेलुलोज परत का निर्माण कर लेता है तो इस कोशिका में होता क्या है, इस कोशिका में एक अनुप्रस्थ मतलब कि अनुप्रस्थ मतलब सीधे ऐसे होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, इसको बोलते हैं लंबवत, इसको बोलते हैं कपाटी, और जो बीच में से मतलब कि छिद्र रहता है उसे बोलते हैं रंध्रक। ठीक है, इन चार प्रकार का अनुप्रस्थ होता है, मतलब विभाजन होता है। ठीक है, तो हमारा देखेंगे जो विभाजन अनुप्रस्थ वाला है, अनुप्रस्थ में इस प्रकार का होता है कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे विभाजन हो जाता है। ठीक है, जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है युग्मनज में तो होता क्या है, जब मतलब यहाँ पर जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहाँ पर जो दो कोशिका का निर्माण कर लेगा। ठीक है, दो कोशिका का निर्माण कर लेता है। जब दो कोशिका का निर्माण करेगा तो ऊपर वाली कोशिका का बोलते हैं हम निलंबक कोशिका। ठीक है, ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं निलंबक कोशिका, और जो यहाँ पर नीचे वाली कोशिका मतलब निचली भाग में होता है इसको अंतः कोशिका या भ्रूणी कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतस्थ कोशिका। ठीक है, अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका। ठीक है, इसको भ्रूणी कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है उसके बाद होता क्या है इसमें, कि जो ऊपर वाली कोशिका होता है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन, और जो होता है नीचे वाले कोशिका उसमें उदग्र। ठीक है, उदग्र का मतलब उसे लंबवत विभाजन। ठीक है, उदग्र का अर्थ होता है लंबवत। तो कहेंगे कि जो इसमें होता है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा और जो इसमें होगा लंबवत विभाजन होगा। ठीक है, जब इस प्रकार का जब विभाजन होते हैं तो होता क्या है, जो कोशिकाएं बनती हैं कुछ इस प्रकार का बनती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो कोशिकाएं बनेंगे कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि जो इसमें जो होता है निलंबक वाली कोशिका, यहाँ तक यहाँ पर ऊपर के निलंबक, यहाँ पर नीचे जो होती है ये भ्रूणी कोशिका। निलंबक वाले कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन और निचली वाली कोशिका जो भ्रूणी कोशिका है उसमें होता है उदग्र विभाजन।
इसमें अनुप्रस्थ, इसमें उदग्र, ठीक है। ये दोनों विभाजन इन कोशिकाओं में लगातार होता रहता है, ठीक है। जब इन दोनों कोशिकाओं में लगातार विभाजन होगा तो होता क्या है, जब ये लगातार विभाजन होगा तो यहाँ पर जो संरचनाएं कुछ इस प्रकार के बन जाएंगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार कोशिका का निर्माण हो जाता है तब ये होता है क्या है, एक टी आकार का बाल भ्रूण कोशिका का निर्माण करता है। इसको उलट में देखेंगे आप, टी आकार का बन जाएगा, ठीक है। जब ये टी आकार का, यहाँ पर देखेंगे आप, टी आकार का बना कोशिका, उसके बाद होता क्या है, इसके जो ऊपर वाली कोशिका होती है, ऊपर वाली कोशिका, इसमें क्या होता है, निलंबक कोशिका, मतलब जो निलंबक कोशिका होती है ये क्या करती है, ये भोजन से क्या करती है, पोषण को अवशोषण करती है, ठीक है। जो निलंबक वाली कोशिका होती है यह पोषण को अवशोषण करती है, ठीक है। और जो यहाँ पर बीच में निलंबक वाली कोशिका से यहाँ तक बनी होती है, जब ये ये बीजाणु से पोषण को जब अवशोषण करती है, ठीक है। जब यहाँ पर अवशोषण करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर निलंबक के द्वारा, यहाँ पर निलंबक कोशिका होता है तो ये निलंबक के द्वारा यहाँ से पोषण का अवशोषण करेंगे और यहाँ से निलंबक के द्वारा ला करके यह भ्रूणी कोशिका तक पहुंचाते हैं, ठीक है। भ्रूणी कोशिका यहाँ पर से पोषण को मतलब कि अवशोषण करके निलंबक कोशिका के द्वारा क्या करते हैं, भ्रूणी कोशिका मतलब कि भ्रूण तक पहुंचा देती है, ठीक है। जब ये भ्रूण तक पहुंचा देती है तो ये क्या होती है, ये आगे चल करके मतलब कि कह सकते हैं कि आगे चल के द्विबीजपत्री में बढ़ जाता है, ठीक है। द्विबीजपत्री में बढ़ जाता है और जो संरचनाएं होती है उनकी कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का संरचना बन जाता है और जो ये ऊपर होता है ये निलंबक होता है, निलंबक, ये ऊपर निलंबक बन जाता है। और कहेंगे कि जो विकसित होता है इसमें यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मूलांकुर बन जाता है, मूलांकुर, यहाँ पर मूलांकुर, यहाँ पर बन जाता है प्रांकुर, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा प्रांकुर, ठीक है। तो कहेंगे जब ये दो भागों में मतलब कि जब यह द्विबीजपत्री में विकसित हो जाती है तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं प्रांकुर, और ये प्रांकुर से जो होता है तने का निर्माण कर लेती है। और जो नीचे होता है जड़, ये मतलब हृदयकार जब आगे से आगे तो नीचे वाले पाएंगे कि जो नीचे वाला होता है जिसको बोलते हैं मूलांकुर, और यही मूलांकुर क्या करता है, जड़ का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से जो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास है वह कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखेंगे कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो गया, अब देखेंगे कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकॉटिलिडनस का मतलब होता है एक बीज पत्र, ठीक है। तो एक बीज पत्र का भ्रूण का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि सर्वप्रथम क्या होता है कि लूजुला पेस्टोरी, ठीक है। लूजुला ठीक है, एक पौधे का नाम है लूजुला पेस्टोरी, ठीक है। तो जो एक लूजुला पेस्टोरी पौधा है इसमें एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, मतलब कि देखा गया है, ठीक है। तो कहेंगे कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास द्विबीजपत्री भ्रूण के समान ही होता है, लेकिन बाद की अवस्था में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो इसका विकास होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहले कि जो मतलब कि संयुग्मन के पश्चात जो अंड कोशिका था, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अंड कोशिका द्विवृत्त कोशिकाएं थी ये क्या करेगा, ये लंबवत में, ठीक है, ऐसे लंबाई के साथ बढ़ जाती हैं। जो कोशिकाएं थी ये लंबाई में बढ़ जाती हैं, ठीक। जब बढ़ जाएंगी इनमें क्या होता है, इनमें एक डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये जो होता है ये क्या करेंगी, ये 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप क्या करती है, यह 3 कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। ये जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये क्या करेंगे, ये 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, ठीक है। 3 कोशिका बनाती है, 3 कोशिका।
पहली वाली जो कोशिका होती है इसको हम निलंबक कोशिका कहते हैं, निलंबक। और जो दूसरा होती है उसे मध्य कोशिका, और जो तीसरा होता है इसे बोलते हैं भ्रूणी कोशिका। ठीक है, इसको बोलते हैं भ्रूणी कोशिका। मतलब कि कहेंगे कि जो लुजला पेस्टोरी नामक पौधा होता है उसमें अनुप्रस्थ डिवीजन होता है, और अनुप्रस्थ डिवीजन जब होगा क्या करेगा, ये 3 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ऊपर वाली कोशिका निलंबक कोशिका, नीचे वाली मतलब बीचली कोशिका को मध्य कोशिका, और निचली कोशिका को भ्रूणी कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जो ऊपर वाली कोशिका निलंबक कोशिका होता है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन, और जो मतलब कि मध्य वाली विभाजन मतलब मध्य में नहीं होगा, और निचली जो कोशिका भ्रूणी कोशिका होता है उसमें बोलेंगे अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक है, तो देखेंगे कि जो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है वह भी क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य विभाजन जब इस प्रकार से विभाजन होगा तो वो कुछ इस प्रकार का संरचना बनाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का संरचना बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का जब संरचना बना लेंगे तो उसके बाद क्या होता है, इनमें लगातार विभाजन होता है। ठीक है, लगातार विभाजन होगा, फिर ये ऐसे बढ़ते हुए फिर जाके क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनका भ्रूण क्या होगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का फिर ये लगातार विभाजन करते हुए ऐसी संरचना बनाते हुए क्या करेंगे, फिर जब लास्ट की अवस्था में होती है, लास्ट की अवस्था में क्या करेंगे कि ये कुछ इस प्रकार का संरचना बनाती है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का संरचना बना लेती है। और यहाँ पर जो ऊपर होता है यहाँ पर पुटिका कोशिका पाई जाती है। मतलब कि जो निलंबक कोशिका था, निलंबक कोशिका में पुटिका कोशिका पाई जाती है जो बीजांड से पोषण को अवशोषण कर करके क्या करती है यहाँ पर भ्रूण को पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पर इसको सहायता देती है। ठीक है, तो उसके बाद जब इस प्रकार का संरचना बन जाता है लास्ट की अवस्था में, तो उसके बाद देखेंगे कि जहां पर ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलेंगे प्रांकुर, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। तो ऊपर वाले और नीचे वाले जब 2 भागों में बढ़ जाता है, आप तो जानते हैं कि प्रांकुर से तने का निर्माण और मूलांकुर से जड़ का निर्माण। ठीक है, तो यही आगे चल के करता है जब एक बीजपत्री में भ्रूण मतलब कि एक बीजपत्री भ्रूण में जब बढ़ जाता है तो ऊपर ही प्रांकुर और मूलांकुर से जड़ और तने का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द्विबीजपत्री एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि जब भ्रूण का विकास होता है वह कैसे और किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी आप भूलेंगे नहीं कि जो एक बात याद रखेंगे कि जो द्विबीजपत्री होता है उसमें सर्वप्रथम मेन्स्टी नामक वैज्ञानिक ने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरी नामक पौधे में किया, और इसमें जो होता है कि दूसरे मतलब एक बीजपत्री भ्रूण में लुजला पेस्टोरी नामक पौधे में देखा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब मतलब कि 30 साल के पश्चात जो भ्रूण पोष बना था उसका विकास कैसे होता है। ठीक है।